नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग लेट हो गए, तो काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे और कुछ बच्चों को एक्सेस लेने में समस्या हो रही थी। कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते ना कि हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, तो कुछ आज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा फेलियर पे आ गया, तो इस वजह से हम लोग अपने पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आए। ठीक है, तो चलिएगा, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिएगा, कुछ ढक्कन ऐसे हैं कि ये सभी बेरोजगार लड़कियों को नमस्कार लिख रहे हैं। अरे ढक्कनों, सुबह सुबह अगर यही यही चीजें अगर दिमाग में रखोगे तो फिर प्योरिटी ऑफ लेवल कैसे रखोगे। ठीक है, तो लाभ हानि की अगली क्लास अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो तब तक कुछ 2-4 मिनट में बच्चे भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद और आज से इवनिंग पे भी क्लास चलेगी। देखिएगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, मैंने बोला हम लोग ऐप भी लेके आएंगे जो अपनी क्लासेस के नेम से रहेगी या जो नाम आपने सुझाए थे, हम लोग इस चैनल पर भी पढ़ाएंगे। मैं दूसरे 3-4 और चैनल्स पे भी पढ़ाऊंगा, जहां आपको बेहतर लगे ये चैनल तो जुड़ा ही रहना, ये तो आपके अपने घर का चैनल है, हमेशा जुड़ा रहना इस पे तो। और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मैं पढ़ा ही रहा हूं तो किसी भी चैनल के थ्रू पढ़ाता रहूं, लेकिन ये जो चैनल है, अपने चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, इस चैनल पर हमेशा आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, हमेशा। ठीक है, इवनिंग की क्लास आज लग जाएगी। 8 कल मैंने वोटिंग करवाई थी तो मैक्सिमम बच्चों का 9 बजे आया था और बहुत सारे बच्चों का 8 बजे आया था, और फिर मैंने टॉपिक को लेके भी करवाया था, तो एक टॉपिक अपन कोई भी स्टार्ट कर लेंगे आज 8 बजे शाम को, क्योंकि उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर लेट हो जाते हैं, जो बच्चे बाद में भी देख सकते हैं। जिन बच्चे को नहीं मिले क्लास, वो बच्चे मेरी फेसबुक आईडी या हरेंद्रा क्लासेज के पेज पर जाके लिंक देख लेना। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे हो सकता है उस क्लास तक नहीं पहुंच पाए। मॉर्निंग की क्लास इस चैनल पर हमेशा लाइव रहेगी आपके लिए 11 बजे, कभी भी नहीं रुकेगी, ये मैं कह रहा हूं। और धीरे धीरे आपकी रीजनिंग की क्लासेज या अदर क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा, इवनिंग की क्लास दूसरी जगह है, लेकिन बात क्या है कि इस यहां पर भी करेंगे उन चीजों को, लेकिन आप वहां पे पढ़ लेना। पढ़ना ही तो है, फ्री में ही तो पढ़ना है। आप और हम जब एक ही घर के मेंबर हैं तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, घर के मेंबर तो रहेंगे। अगर दो भाई, एक बात ये जयपुर में बैठे तब भी वो भाई ही कहलाएंगे, और दो भाई पटना में बैठे तब भी तो वो भाई ही कहलाएंगे, घर के सदस्य। तो आप और हम लोग तो घर के सदस्य हैं, तो कहीं पर भी मिलेंगे उसी अंदाज में मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म हमेशा रहेगा हरेंद्रा मैथ्स, हरेंद्रा क्लासेस भी रहेगी, अपनी ऐप भी आ जाएगी 15 अगस्त तक में। और मैं अदर प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अलग अलग जगह पर चीजें जिस तरीके से कोरोना ने बदली हैं, तो उसी हिसाब से हम भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना भाई? तो किसी को भी परेशान होने की या माइंड में कुछ भी बातें अगर हैं तो आप लिख देना, सारी चीजें आपको हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो चलिएगा, अब बातचीत को बहुत लंबा न करते हुए अपन आज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, कि जो क्वेश्चन कल की कुछ क्लास में, हाँ टाइम डिस्टेंस कहोगे, टाइम डिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। वोटिंग कल कुछ बच्चों ने कर दी थी, बहुत सारे बच्चे वोटिंग नहीं कर पाए थे, तो कोशिश करिए कि आप वोटिंग कर दें वहां पर जाकर। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कल हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन तक करके गए थे, और बहुत सीक्वेंस से धीरे 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 हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको आराम से दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है। देखिएगा, दो क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि दो कंडीशन और दो वस्तु हैं, तो किस तरीके से अपने को मैनेज करना है। सिंपल 10वीं क्लास का जो पहला टॉपिक था ना, कि सिंपल दो लैंग्वेज लिखते थे, यानी दो लाइनें लिखते थे, एक को बराबर करके कट कर देते थे, वैसे ही मेथड पर आइए। देखिएगा, हरिंदर सिंह 12% की हानि पर टेबल, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। तो इसने बोला कि 12% की हानि पर टेबल, और ये कह रहा है कि 19% के लाभ पर एक किताब। लाभ है तो ये प्लस कर दिया मैंने, 19% का लाभ। एक बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना सर। और
160 रुपए का लाभ हुआ तो 160 हो गया है इसका प्रॉफिट। सिंपल, मैंने जो उसने बोला वो चीज मैंने लिख दी है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। 12% के लाभ पर टेबल, 19% के लाभ पर किताब, और ये 160 रुपए का प्रॉफिट। अब ये कह रहा है यदि वह, अब कंडीशन नंबर सेकंड की, 12% के लाभ पर टेबल को बेचे, और ये कह रहा है 16% की हानि पर किताब को, अगर हानि है तो माइनस करना है, 16% की हानि पर किताब को बेचे, तो अब उसने बोला मेरे को कि अब उसे 40 रुपए की हानि, हानि को डिनोट किससे करना, माइनस से, क्योंकि प्लस और माइनस ही तो आपको ये बताएंगे कि हानि है या लाभ है। अब एक बात देखो, ये जो प्लस का 12 है, क्या इस माइनस के 12 से कट जाएगा दोनों? ये प्लस का 19 और माइनस का 16, तो इसका मतलब प्लस का आ जाएगा 3% ऑफ बुक इज इक्वल टू 160 में से एक 40 गया तो कितना बच जाएगा, 20, 120 बच जाएगा। तो बुक इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। तो 3 से कटेगा 4 और 0, तो बुक का प्राइस आ गया है 4000 रुपए। तो बुक आ गई है 4000 रुपए की। तो पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि बुक का प्राइस आ गया है 4000 रुपए। अब इसने बोला कि सर टेबल का मूल्य भी बताओ। तो देखिएगा, 10वीं क्लास के अंदर भी आप इस चीज को सीख कर आए हैं कि भाई जब एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी वैल्यू पे जाने के लिए क्या करना होता है, एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप किसी में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी है आप कौन से में पुट करना चाहते हैं। तो चलिएगा, मैं अगर फर्स्ट के अंदर पुट करता हूं, मेरे साथ साथ कोशिश करिएगा समझने की। तो मैंने क्या बोला कि माइनस का 12% ऑफ टेबल, मैं यहां पे लिख लेता हूं, चीजें आ जाएंगी कि माइनस का 12% ऑफ टेबल, थोड़ा छोटा लिखता हूं चीजें तो आपको दिखाई, प्लस का बुक का 19%, यही तो बोला है। अगर बुक का 19% है तो 4000 का 19%, 4000 गुना 19/100, यही हो जाएगा। तो बराबर कितना है, 160 के, बराबर 160 के, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये 760 आ गया। 760 में से 160 इधर आ जाएगा, तो ये तो 600 बन गया, और ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो ये 12%। अगर 12% की वैल्यू ये है तो टेबल की टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/12 गुना में 100, तो आंसर कितना बन जाएगा, 5000। तो टेबल आ जाएगी 5000। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन के अंदर समस्या नहीं है। तो आपको समझ आया कि जब दो चीजें आपको दे रखी हैं तो आपने सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ चलते हुए माइनस का 12, प्लस का 19 बराबर 160, और प्लस का 12 माइनस का 16 तो इक्वल टू माइनस का 40। और इसके बाद ये कट गया है तो यहां से बुक की वैल्यू आ गई। जब एक वैल्यू आ जाती है तो क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो मेरे भाई, तो अपन ने इससे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लिया, तो माइनस का 12 ऑफ टेबल प्लस में 4000 का 19/100, तो बराबर टेबल इक्वल टू कितना बन जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो क्या मेरी बात को समझ पाए आप? बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ये कल वाली ही टाइप थी। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी थी वैसे ही आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। अब जो बच्चे हर रोज पढ़ रहे हैं ना, उनको बेनिफिट बिल्कुल 100% हो रहा होगा कि बिल्कुल घर पे बैठ के, मैं कह रहा हूं किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत नहीं है। बस आप मेरी फेसबुक से या इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको हम लोग, मैं जो भी चीज जहां भी पढ़ाऊंगा वो चीजें आप तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं। बस आप उन चीजों को लगातार पढ़ते रहिए। देखिएगा, हरेंद्रा मैथ्स पे ही तो चल रही है भाई सारी क्लासेज, और ये चैनल हमेशा चलेगा, हमेशा रहेगा, क्लासेज भी रहेंगी, सारी चीजें रहेंगी।
बस आप चीजों को ध्यान से सुन के समझते रहिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, आइएगा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा, भीम सिंह एक टेबल को 15% के लाभ पर, जब लाभ की बात करेगा तो यानी प्लस का निशान दिखाना है, 15% के लाभ पर टेबल, और कुर्सी को 12% की हानि, हानि है तो माइनस 12% ऑफ चेयर, और इक्वल टू कितना है 540 रुपए, इक्वल टू है 540 रुपीज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर टेबल को 12 की हानि पर बेचे, टेबल को बेच देगा 12% की हानि पर, और अब ये कह रहा है कि कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे, लाभ का है तो 15% का लाभ हो जाएगा, तो उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। अगर न लाभ है न हानि है तो क्या मैं इसको जीरो रख सकता हूं क्या? बहुत आसानी से चीजों को समझिए, बहुत धीरे धीरे स्टेप को समझिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन थोड़े भारी वजनदार क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बात देखो, संख्याएं तो बदल गई आपस में, आगे वाली वैल्यू पीछे आ गई और पीछे वाली वैल्यू आगे आ गई, लेकिन निशान भी तो है भाई। तो देखो, अगर इन दोनों चीजों को मैं कंपेयर करता हूं तो प्लस का 15 और माइनस का 12 है, तो 15 में से अगर 12 चला गया तो क्या ये 3% बचेगा क्या प्लस का? प्लस वाला, प्लस की संख्या बड़ी थी। अब यहां पर भी प्लस का 15 और माइनस का 12 है, तो प्लस वाली चीज बचेगी, तो प्लस का 3 बच जाएगा, तो 3% मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, जब निशान विपरीत होते हैं तो इक्वेशन को ऐड करो, तो ये हो गया है 540। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि टेबल प्लस में चेयर इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 3, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। अब 3 से कटेगा 18, 180, तो टेबल प्लस चेयर कितने के आ गए हैं? टेबल प्लस चेयर आ गए हैं 18,000 रुपए के। यहां तक की बातें तो सबको समझ में आ गई है कि टेबल प्लस में चेयर 18,000 रुपए के आ गए। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, अब मेरे को अलग अलग निकालना है, तो मेरे को इनमें से किसी भी चीज पे मैं सेट कर लूं, लेकिन मैं हमेशा उस जगह पर सेट करता हूं जहां मेरे को आसान नजर आएगा। तो ये दूसरी चीज मेरे को बड़ी आसान नजर आ रही है। कैसे? कि अगर मैं, एक बात हो, इक्वल टू का निशान है सर, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन से। इक्वल टू का निशान है, अगर मैं इधर वाले माइनस को इधर लेके आऊंगा तो क्या ये प्लस में नहीं आ जाएगा? और यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं कि सेकंड के अंदर रखने से कि 15% ऑफ चेयर इज इक्वल टू, ये माइनस का 12 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो 12% ऑफ टेबल। तो अब यहां से मैंने देखा कि चेयर अपॉन टेबल इज इक्वल टू, ये 12 है और ये 15 है, तो अगर मैं कट करूंगा तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 4 और 5 टोटल कितना हो गया 9। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि चेयर का प्राइस है 4 रुपए, तो टेबल का प्राइस है 5 रुपए, तो टोटल प्राइस कितना है 9 रुपए। लेकिन उसने बोला टोटल प्राइस 9 ना होकर टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस है 18,000। तो भाई 9 का मान अगर मेरे को 18,000 दे रखा है तो कितने गुना पर बैठा है? आपको भी सबको समझ में आ रहा है, 2,000 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो यानी कि आपको समझ आ जाएगा कि चेयर का अगर मेरे को मूल्य चाहिए है तो चेयर का प्राइस आ जाएगा 4 गुना में 2,000 यानी 8,000 आ जाएगा, और टेबल का मूल्य आ जाएगा 5 गुना में 2,000, तो यानी 10,000 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, बहुत धीरे धीरे से, बिल्कुल एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर,
एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन ऊपर भी लगा लो, लेकिन एक बात बताओ, एलिगेशन लग के भी तो रेशियो वही आना है 4-5, तो काहे को लिखेंगे भाई हम लोग। मैं देखिए हर चीज मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास जो बच्चा पहली बारी भी पढ़ रहा है उसको भी मैं साथ में लेके चलूं, समझ रहे हैं। पेपर के अंदर आप लिखेंगे थोड़ी यार इस बात को कि उधर जाएगा फिर 5 ये चीज लिखेंगे थोड़ी, फिर ऐसे लिखेंगे फिर 4-5 लिखेंगे, कौन लिखेगा इतनी बारी में। पेपर में इतना समय नहीं है, लेकिन बात क्या है कि अभी हम लोगों को जो सीखना है, सीखने के नजरिए में, एग्जाम के नजरिए में फर्क होता है। हम लोग अभी सीखने के तौर तरीकों पर हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। आज शाम को क्लास है, 9 से 10 की क्लास रहेगी, या 8 से 9 की। मैं फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर 8 बजे क्लास रहेगी, 8 बजे देख लेंगे। तो फेसबुक के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर, और इस चैनल पर हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर रेगुलर क्लास चल रही हैं और हमेशा चलेंगी। 11 बजे आपको यहीं पे हर रोज मेरे साथ पढ़ना है, जिससे धीरे 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 आपके मैथ को, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, कि इंप्रूव होगा। आप चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। और एक बारी दोनों लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ आप इस चीज को लिखने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर क्वेश्चन आप करिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरेंद्र सिंह एक पेन को 5% की हानि पर, जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, लेकिन सबसे सॉलिड तरीके से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहे हैं। अब इसने बोला कि हरेंद्र सिंह एक पेन को 5% हानि, अरे हानि है तो माइनस लिख दो, और 5% को 5% लिख लिया, और पेन की जगह पी लिख लिया। अब अगली चीज, किताब को 15% का लाभ, तो लाभ है तो प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 15% ऑफ बुक। कहने की मत बात समझ में आ गई। इक्वल टू 7 रुपीज, तो पूरे व्यवसाय में 7 रुपए का लाभ हुआ है। क्वेश्चन छोटा कर दो सर। यदि पेन को 5% का लाभ, अरे लाभ है तो प्लस कर दो, लाभ है तो प्लस कर दो, और हानि है तो माइनस कर दो। और फिर उसने बोला कि भाई बुक को 10% का लाभ है, लाभ है तो फिर प्लस कर दिया 10% ऑफ बुक। अब अगली चीज को ध्यान से पढ़ना। अब उसे 6 रुपए अधिक लाभ के प्राप्त हुए हैं। अधिक लाभ यानी जितना पहले था उतना तो है ही है, और साथ में 6 रुपया और है। बिल्कुल एक एक बात को मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे। देखिएगा अब आपको लग रहा है कि अरे यार इतने आसान क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन आसान ही होते हैं, मतलब सॉल्यूशन, क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, लैंग्वेज ब्रेक करनी आपको आनी चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि 5% से इस 5% को कट कर दूं, दोनों को जोड़ दो। जब निशान अलग अलग हों तो इक्वेशंस को जोड़ते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, जोड़ दिया। तो 15 और 10 टोटल कितना हो गया है, ये हो गया है 25% ऑफ बुक इज इक्वल टू 14 और 6 20। अब अगर मैं बात करता हूं 100% की, तो बुक इज इक्वल टू 20 अपॉन में 25, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। तो 25 इसको काटेगा 4 बार, तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 80। 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 80। तो बुक का आ गया है 80 रुपए। बात समझ में आई। अब एक बात देखो, अगर बुक का निकालना होता तो हम यहीं तक, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज निकालनी है हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। हाँ ना में जवाब देते रहा करो, क्योंकि आज मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि अब जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ना, तो दिमाग के अंदर स्थिरता आनी चाहिए। कि जैसे कहते हैं ना कि जितना गाड़ी के अंदर जितना वजन हो जाएगा वो धीरे धीरे चलने लगता है, बड़ा टिकाई के रास्ते से चलना पड़ेगा कि आगे कभी दिक्कत ही ना हो। फिर देखिएगा अब अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं,
तो इसने बोला बुक का 80%, तो बुक की जगह पे 80% कर लो। चलो इसको ले लेते हैं, इसको, क्योंकि ये दोनों प्लस की चीजें हैं। तो मैंने क्या लिखा मेरे साथ साथ कि 5% ऑफ पेन प्लस, इसने बोला बी की जगह कितना रख सकता हूं, 80 रख सकता हूं। 80 का 10% है, 80 का 10% है, तो 80 का 10% निकालूंगा तो क्या 8 आएगा क्या? मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया भाई, 80 गुना 10/100 या 80 गुना 1/10। और 7 और 6 टोटल कितना हो जाएगा, 13। और 13 में से 8 गया तो 5% ऑफ पेन बराबर कितना है, 5। तो यानी कि 100%, तो पेन कितने के बराबर आ जाएगा, 100 रुपए के। तो पेन का मान आ गया है, तो बुक आ गई है 80 रुपए की और पेन आ गया है 100 रुपए का। तो आप इजिली, बहुत आसानी से, अरे ये शॉर्ट ट्रिक की तो है, कोई और कोई मुश्किल चीजें थोड़ी हैं। इन क्वेश्चंस को भाई लिखना ही पड़ेगा। जब इक्वेशन आज हो सकता है किसी 2 क्वेश्चन पे तो मैं आपको सेट करके दिखा दूं, लेकिन बाकी के ऊपर आप खुद सोचो। ये आपको सोचना कैसे है, एक बात देखो, जब एक माइनस का और एक प्लस का हो तो मैं आपको क्या बता सकता हूं शॉर्ट बनाने के लिए, कि इसको तो भूल जाना, बाकी 2 को प्लस कर लेना। तो आपको लगेगा कि सर शॉर्ट हो गया है। ये काम हम खुद भी तो कर सकते हैं, ये काम पेपर के अंदर हम खुद भी तो कर सकते हैं कि एक माइनस की एक प्लस की इनको हटा देना, तो 15-10 क्या पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में से नहीं कर सकते? 15 और 10 25। मैंने तो समझाने के तरीके से धीरे धीरे लेके चला है कि 15 और 10 25, 25 का मान 20 है, तो आपको इतना थोड़ी लिखना है भाई। आपको सीधा क्या लिखना है, 25% है तो इसको 100% बनाना है, 100% के लिए 80 हो जाएगा। 25 चौका 100, 20 चौका 80। बात समझ में आ गई? अगली बारी फिर वही कि 5 है और 80 का 10%, तो ये 13 के बराबर है, तो फिर ये लिए लो। अब लगेगा कि हाँ सर शॉर्ट है। भाई 100 कहां से आया भाई, 5% का मान 5 है तो 1% का मान 1, और 1% का मान 1 है तो 100% का मान 100 हो जाए, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना। देखिएगा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और बड़ा ध्यान से, क्योंकि देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, टॉपिक की शुरुआत में सभी बच्चों का मन करता है क्योंकि उस वक्त बड़े आसान क्वेश्चन हैं। अब जैसे जैसे, क्योंकि सबको लगता है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बस पब्लिसिटी, लेकिन मैंने किसी भी टॉपिक को बहुत सिलसिलेवार तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ा दिया है भाई। और बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर की, जो बच्चे पुराने भी हैं उनको भी रिकॉल हो जाए, नए बच्चे भी सीख लें। तो देखिएगा, अभी तक क्या हुआ है कि जो आपस में अदला बदली हुई या दो चीजों के ऊपर जो भी काम हुआ, वो हुआ है परसेंटेज के ऊपर। अब परसेंटेज से भी आगे नंबर के ऊपर, ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आता है और ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी आता है, दोनों जगह पर है। बशर्ते हमें दोनों जगह के क्वेश्चंस को कवर करना है। देखिएगा, अगर आपको जीतना है ना, तो एक बात का आप ध्यान रखो यार, कि अगर आपको जीतना है ना, तो इतना तो बिल्कुल श्योर है कि जीत के लिए आपको दूसरों से बेहतर नॉलेज लेनी पड़ेगी, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनसे अच्छी पोस्ट ले पाएंगे। उनके जैसा काम करके थोड़ी। अगर उसेन बोल्ट, जिसको आप जानते हैं, वो धावक जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, कि उसेन बोल्ट अगर इतने गोल्ड जीतता है, माइकल फेलिप्स अगर इतने गोल्ड जीतता है, तो रीजन एक ही है, दूसरों से प्रैक्टिस भी ज्यादा है, दूसरों से मेहनत भी ज्यादा है। तो और मेहनत ऐसा नहीं कि 2 नंबर के ऊपर जिसने मेहनत की, कि 2 नंबर के ऊपर जो मेहनत कर रहा है वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा, मेहनत वो भी कर रहा है, बस उसके तौर तरीके उनसे बेहतर हो गए, इसलिए वो नंबर 1 बन गया। तो आप मेहनत कर रहे हैं, हर रोज मेरे साथ आ रहे हैं, तो तौर तरीके आपको मैं वो सिखा दूं कि कभी भी आपको परेशानी ना हो। जब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होंगे, एग्जाम होने के बाद आप उस लिस्ट में शामिल होंगे ही होंगे, अगर आपके पास बहुत अच्छे तौर तरीके होंगे। कल की वीडियो में मैंने ये चीज आपको बताई थी, खूब सारे बच्चों ने देखी भी होगी कि किस तरीके से मैथ को तैयार करना। कल मैंने इस बात के ऊपर आधा घंटा बात की थी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, इसने बोला कि 8 पेन और 5 किताब, 8 पेन और 5 किताब कितने के अंदर, 92 रुपए में। सिंपल, मैंने ये बात लिख ली, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना। अब ये कह रहा है कि 5 पेन, देखिए संख्या बदल गई, 5 पेन
और 8 किताबें, 5 पेन और 8 किताबें कितने रुपए में? 77 रुपए में। क्लियर है बात सभी को? 8 पेन और 5 किताबें, 5 पेन और 8 किताबें। अब एक बात देखिएगा, जब भी अलग अलग चीजें हों तो आप क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को जोड़ लो या दोनों को डिफरेंस कर लो। चलो दोनों को जोड़ देते हैं। 8 और 5 13, 13 पेन, और 8 और 5 13 किताब। तो 13 मैंने कॉमन निकाल लिया, उधर से जोड़ लो। 7 और 2 9, और 9 और 7 16, 169। तो पेन प्लस बुक आ गया है। इस 13 से भाग देंगे तो 13 की। एक पेन और एक किताब 13 रुपए की है, ये बात आप समझ गए होगे। एक पेन और एक किताब 13 रुपए की आ गई। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब आपको अलग अलग मूल्य निकालना है तो आपको वही 10वीं क्लास वाला मेथड एक बारी इनके ऊपर रखना पड़ेगा। ये आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो अब आपको क्या करना है, चाहे आप ये वाली उठा लो चाहे ये वाली, ये कोई भी मर्जी आपकी है, जो आपको आसान लगे। चलो इसको उठा लेते हैं, क्योंकि संख्या थोड़ी छोटी नजर आ रही है इसलिए। अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक बार मेरे साथ साथ सोचना। 5 पेन प्लस में 5 किताब और प्लस में 3 किताब बराबर है 77। एक पेन और एक किताब कितने का है? 13 रुपए का। तो 5 पेन और 5 किताब 65 के हो गए। 65 प्लस में 3 किताब बराबर है 77 आ जाएगा। तो 3 किताब बराबर 12 की, तो किताब आ गई 4 की। किताब अगर 4 की है तो पेन आ गया 9 का। दिमाग के अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो जो चीज मैंने थिंक किया है ना, इस चीज को आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैसे? कि भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 5 पेन प्लस में 5 किताब प्लस में 3 किताब और इक्वल टू में 77। और 5 पेन और 5 किताब तो 65 के आ गए, और प्लस में 3 किताबें बराबर है 77। तो इधर यानी 7 और 5 12, तो 3 किताब अगर 12 की आ गई तो एक किताब कितने की आ जाएगी? 4 की। और एक किताब अगर 4 की आ गई तो पेन कितने का आ जाएगा? 9 का। तो किताब अगर 4 की है और पेन कितने का है? 9 का है। तो ये चीज आप सोच सकते हैं। सेटिस्फाई द जूनियर लगाकर कि जो छोटी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू इधर रख लो। अगर पेन 5 है तो किताब भी 5 ही रख लो, और एक्स्ट्रा चीज को इधर जाने दो। और एक पेन और एक किताब अगर 13 के हैं तो 5 पेन और 5 किताब 65 के हो गए। और साथ में ये 3 किताबें बराबर 77। तो 3 किताब अगर 12 की तो किताब कितने की? 4 की। तो पेन कितने का आ जाएगा? 9 का आ जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या सहमत हैं? क्या अच्छे से समझ आई बात को? देखिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले इस टॉपिक का एंड तो ले आओ, तभी तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप उस आदत को मत डालिए कि भाई जो अदर यूट्यूब चैनल पे क्या चलता है कि 5 क्लास एक टॉपिक की, फिर जो अच्छी लगी फिर अगली क्लास, फिर उसके बाद 3 क्लास किसी टॉपिक की। भाई मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, जो ऑफलाइन के अंदर जिस दम से हम लोग जिस ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उसी ईमानदारी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एटलीस्ट आपको पता चले। आप किसी को अगर रेफर करें, भाई आपने किसी को ये बता दिया दवाई ले लेना आप ठीक हो जाओगे, अगर बाई चांस वो सही नहीं हुआ तो वो आपको क्या बोलेगा? भाई गलत दवाई क्यों देता है। और अगर वो सही हो गया तो वो आपको दुआएं देगा। तो आप किसी को ये चैनल प्रेफर करेंगे ना कि हरेंद्रा मैथ से पढ़ा करो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो आपको दुआएं देगा। और दुआएं जो कमा लेगा ना, वो समझिएगा इसके बाद आपके लिए बड़ी, कहते ना कि बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि दुआओं में वो शक्ति है जो दुआ में नहीं है ना, कि जो दवा में नहीं है। और दुआओं के सहारे लोग बहुत ऊंची ऊंची जगह पर पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं जो आपको ये टॉपिक पूरा होने के बाद ही तो नए टॉपिक पे जाएंगे, एकदम से कैसे चले जाएं। तो पहले भाई इस टॉपिक का एंड कराएंगे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक एक बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है। नया टॉपिक भी आज शाम को मैं टाइम डिस्टेंस शुरू करूंगा, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, आ गया क्वेश्चन आपको समझ में इतना। और आपको एक बात पता है, ये सारी चीज लिखने की नहीं थी। ये चीज हम लोग सोच भी सकते थे, कोई ये सोचे कि सर इतना लिखेंगे कैसे। पेपर में कह रहा है, कौन लिखेगा? पेपर में लिखना नहीं है, यह सिर्फ ये बात लिखने की है। 8 पेन 5 किताब 92, और 5 पेन और 8 किताब 77। इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि आगे पीछे अगर संख्याएं बदलती हैं तो उनका जोड़ बराबर होता है। तो जोड़ने के बाद एक पेन एक किताब का आ गया, फिर हमने सेटिस्फाई द जूनियर लगा लिया है। क्लियर होगी मेरी बात? चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 96 मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे। देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस में जब इतने सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे हों तो हमें ये लगता है कि हाँ, कुछ बच्चे घर पर बड़े जेन्युइन तरीके से, सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर ये सोच रहे हैं कि मेरे को जॉब मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात, जो जैसी मेहनत करेगा ना, जो जैसा खाना पकाएगा, जो जैसे कर्म करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, उतना ही रिजल्ट निकालेगा। जो जितनी हिम्मत से कुआं खोदेगा, पानी उतना जल्दी निकलेगा। और चाहते तो सभी हैं कि मेरे पास सब कुछ आ जाए, लेकिन उसके जैसी मेहनत कुछ बच्चे करते हैं तो वो कुछ ही लोग निकल जाते हैं। आप उनमें ही शामिल हो रहे हैं, बशर्ते आप अपने मन को आप संयम रखना और संयमता के साथ पढ़ते रहिए। सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूं। बस आपसे इतनी सी बात मांगता हूं मैं कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर कर दिया करो यार। फेसबुक पे भी चलते इतने सारे बच्चे लाइव देखते हैं, लेकिन लाइक तब बनता है कि जब आपके लिए ईमानदार प्रयास के लिए लाइक कर दो, शेयर इसलिए कि और बच्चे भी सीख लें। जब आप तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं तो दूसरों के लिए। इतनी तो बात मैं हमेशा बोलता हूं कि दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोचा करो यार, आपके लिए ही तो खड़े हैं यहां पर। देखिएगा, क्वेश्चन 96, 47,200 रुपए में 3 गायें और 8 बकरियां। तो मैंने क्या बोला, 3 काउ प्लस में 8 गोट इज इक्वल टू, खरीदता है यदि वह, अच्छा ये हिंदी, 47,200 रुपए में 47200। दूसरा उसने क्या बोला, अगर 8 गायें, पिछली चीज को आगे ले आया, और 3 बकरियां, ये 3 ये ले गया, आपस में नंबर बदल दिए। तो अब लाइन को ध्यान से पढ़ना, गलती क्या होगी, बच्चा बस यहीं पे गलती करेगा। क्वेश्चन हटा दो सर। इसने बोला बच्चा क्या लिख देगा, यहां पर 53,000 लिख देगा, बस ये गलती हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो क्या लिख रखा है, 53,000 रुपए अधिक। तो इसका मतलब है कि 53,000 इसमें जोड़ना है। तो अगर इसमें मैंने 53 जोड़ूंगा तो 100 और 200, 1,02,000 रुपए। क्लियर है मेरी बात? ये आपको समझ आ गया होगा कहां से, मेन पॉइंट यही था इसका। अब अगर मैं देखूंगा कि अगर संख्याएं आपस में रिवर्स हो रखी तो इनको जोड़ दो, 11 काउ प्लस गोट इज इक्वल टू 1,47,400। काउ और गोट है 1,47,400। तो काउ प्लस गोट इज इक्वल टू 11 एकम 11, बचेगा 3, 11 तिया 33, 11 चौका 44 और 0, 13,400 आ गया भाई। अगर 13,400 आ गया है, काउ और गोट मिलकर आ गया है 13,400। यहां तक आप समझ गए होंगे बात को। अब क्वेश्चन आपके दिखाई, आपने क्या बोला कि एक गाय का क्रय मूल्य निकालो, तो गाय बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में रख दो अगर गाय बतानी है तो, क्योंकि जहां पर ज्यादा है ना वो इक्वेशन उठाओ। तो मैंने क्या बोला इस इक्वेशन के अंदर, ये चीज आपको थिंक कर सकते हो कि मैंने क्या बोला कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 गायें प्लस में 3 गायें और प्लस में 3 बकरी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? सिंपल छोटे वाले के फॉर्मेट में मैंने लिख लिया कि 3 बकरियां है ना, तो 3 गायें ले लो और जितनी भी एक्स्ट्रा बच गई उसको यहां लिख लो। बोलो हाँ कि ना। अब एक बात देखो यार, अगर 3 गायें और 3 बकरियां कितने की आएंगी, 13,400 की 3 बार गुणा कर दो, तो 5 गायें प्लस में 0 और 0, 3 चौका 12, बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 1 40,200 आ गया। तो 5 गायें बराबर है, कि 40,200 किस में से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा। और 40,200 अगर माइनस करेंगे तो 5 गायें कितने के बराबर आ जाएंगी, 60,000 के बराबर आ जाएंगी। तो काऊ अगर आ जाएगा 12,000 के, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान लैंग्वेज। बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अरे इसका सोल्टी तो है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। मैं आज इन चीजों, ये आप वहां लिखोगे थोड़ी, आपको क्या पढ़ना है, 3 गायें
8 बकरी, अगली बार 8 गाय 3 बकरी, तो आप सीधा ही ना इसको 11 लिख लोगे। आप इस सारी बात को क्यों लिखोगे? ये अपने आप ही शॉर्ट हो गया। आप इस बात को लिखोगे ही क्यों? ये सीधा ही ना आप यहां तक लिख दोगे 11 और सिर्फ इन चीजों को जोड़ लोगे, तो ये आ गया। अगली बार फिर वही एक जो छोटी चीज है उसमें तोड़ लो कि 3 बकरी हैं तो 3 ही गायें रही होंगी, जितना नंबर यहां है ना उतना ही नंबर ये ले लो और एक्स्ट्रा जो बच गया वो ले लो, और उसके बाद अपना आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आसान सी बातें हैं और ये आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये टाइप आपकी कंप्लीट हो गई है कि भाई जब आपस में चीजें बदलती हैं तो किस तरीके से हमको करना है। आपस में चीजें कैसे बदलती हैं कि भाई एक तो परसेंटेज बदलना इधर से उधर, एक नंबर बदलना, मैंने दोनों चीजें करवा दी। कुछ क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं। समझ के बात को? चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आएगा। नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा कि सीपी और एसपी का कंपैरिजन करना, कंपैरिजन वाली टाइप है। सीपी एसपी का कंपैरिजन करना कंपैरिजन वाली टाइप है। नेक्स्ट टाइप ध्यान से समझना, और इतने क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर पिछले 2 सालों के अंदर, बहुत जबरदस्त। आपको एक बात समझ में आ रही है कि मैं लगातार सीक्वेंस से बहुत, कहते हैं कि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो अगर वो अपने चैनल को आप उसको बता देते हो तो वो आपको इतनी दुआएं देगा यार। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सीक्वेंस से चल रहे हैं। बच्चों को बताते रहिए, नए बच्चों को जोड़ते रहिए, क्योंकि जितनी स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसी स्पीड से हम आगे बढ़ते चले गए तो समझिएगा कि मैं इसी चैनल के ऊपर हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर ही आपको 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक की फ्री क्लासेज हम लोग देंगे, हर सब्जेक्ट की पर डे। किसी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बड़े शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। नए जो बच्चे हैं, नए सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ फायदा ये कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिएगा कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और कुछ बच्चों पे नहीं पहुंचता है। हमारे मन को सुकून मिल जाता है यार कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच गया, बस इतनी सी बात है। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचे और फिर भी आप क्लास ले रहे हैं वो भी फायदा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो हमारे मन को शांति हो जाती है कि यार बच्चे तक बात पहुंच गई और इसमें हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ये सोचे। तो ऑब्वियस सी बात है आप तक बात पहुंचाने के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 97। हरेंद्र सिंह अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि भीम सिंह क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभ का अंतर है 900 रुपए और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। हरेंद्र सिंह 50% लाभ कमाता है। तो सर क्वेश्चन को छोटा कर दो, एक तरफ मैंने लिख लिया सीपी और एक तरफ मैंने लिख लिया है एसपी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि शुरुआत में इसने मेरे को क्या बोला कि 50% होता है 1/2। इसने बोला हरेंद्र सिंह अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, यानी कि जो ये 2 रुपए आपको मानना है ना, ये विक्रय मूल्य मान लेना है। नीचे वही चीज माननी है जो चीज आपको दे रखी है। तो 2 रुपए तो विक्रय मूल्य हो गया और 1 रुपए का लाभ हो गया। अगर 1 रुपए का लाभ हो गया, 2 रुपए में तो मैंने बेचा और 1 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब खरीदा कितने में था? 1 में ही खरीदा था। दूसरा केस, इसने बोला कि भीम सिंह लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो अगर ये 40% मान लें तो 40% हो जाता है 2/5, यानी 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य है सीपी। अगर 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य है तो 2 रुपए के साथ ये कितना हो जाएगा? 7 रुपए। 5 और 2, यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखिएगा, जो हरिंदर सिंह अगर विक्रय मूल्य पर, ध्यान से समझने लायक बात है, हरिंदर सिंह विक्रय मूल्य पर है तो उसके नीचे वाली चीज को विक्रय मूल्य ही मान लो, सेलिंग प्राइस मान लिया। भीम सिंह अगर क्रय मूल्य पर है तो नीचे वाली चीज को कॉस्ट प्राइस मान लो। जिस चीज के ऊपर प्लस माइनस होता है वहीं पर हम लोग मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो, नीचे वाली संख्या को कर दो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को कर दो
नीचे। बराबर करना है तो मेंटेन करना पड़ेगा, ये 7 और ये 2। अब आगे क्या करूं सर? आगे वो बताएगा दोनों के लाभ में अंतर। तो इसने 7 रुपए में खरीदा और 14 रुपए में बेचा, तो यहां मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 रुपए का ही तो हुआ। पहले लाभ तो निकालो, अंतर तभी तो निकालोगे। सिंपल स्टेप वाइज स्टेप पढ़ो। इसने क्या बोला? मैंने खरीदा 10 रुपए में और मैंने बेच कितने में दिया? 14 रुपए में। भाई लाइन टू लाइन मीनिंग निकालो ना। खरीदा 10 रुपए में, बेचा 14 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया है? 4 का। तो यहां पर प्रॉफिट है 7 का और यहां पर प्रॉफिट है 4 का। तो इधर 7 का प्रॉफिट, इधर 4 का प्रॉफिट, तो अंतर कितने का आया? दोनों का 3 का। दोनों का प्रॉफिट का अंतर आ गया। बोला सर ये क्यों निकाला है? अरे क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना आसान होता है, वही तो हमें बताता है। बस एक बार रेगुलर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ आता चला जाएगा। 7 से 4 तो ये 3 आ गया। तो 3 का मान दे रखा है 900। तो कितने गुना पर बैठा है? 300 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 300 गुना पर बैठा है। तो इसने बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 14 का भी 300 गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 14 तिया 42। तो आंसर आ जाएगा 4200। आंसर आ जाएगा 4200। आंसर आ गया है। बहुत आसानी से आंसर आ गया है। चीजें एक बार समझाने समझाने के पैटर्न पे थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आपको आ जाती है तब आपको परफॉर्म करवाने में समय नहीं लगेगा। मैं आपको उस तरीके से लेके चल रहा हूं। कहते हैं ना कि गाड़ी 20 की स्पीड से चलानी अगर सीख ली ना और अच्छे से सीख ली तो फिर आप 120 की स्पीड में भी चला लेंगे। लेकिन किसी ने आपको आधी अधूरी सिखाई 30-40 की स्पीड तक और फिर आपने गाड़ी 120 पे पहुंचा दी, तो आपको ही पता है कि कहां जाएंगे। जहां कोरोना लेके जाता है वहीं पहुंचे। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि मैथ पे पकड़ बने, हम चाहते हैं घर में जॉब आए, तो किसी तरीके की कमी नहीं रखनी भाई आपको। और मैं कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट लॉस के वीडियोस देख लो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो देख लो, आप सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख लो, आप नंबर सिस्टम की वीडियो देख लो। कितने सारे वीडियो हमने बना बना के डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो टॉपिक उठा रहे हैं ना, एक तो सभी एग्जाम्स को कवर करवा रहे हैं। मैथ किसी भी एग्जाम में आता हो, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, प्री और मेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, रीट, सभी एग्जाम्स को लेके चल रहे हैं। बशर्ते आप ईमानदारी से जुड़े और मेरी बात को सुने। ये नहीं कि 10 मिनट सुन के छोड़ दिया, फिर थोड़ी फायदा होगा। कॉन्टिन्यूअस लगातार किसी भी चीज के ऊपर जाना, तब जाके उसका रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले उसने क्या बोला? मैं एक बार और बता देता हूं। थोड़ा फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि अब भाई आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। फास्ट जब आपको पेपर करने सिखाऊंगा ना, फिर मैं फास्ट कराऊंगा सारी चीजें। अभी मैं सिखाने का समय है। जब परफॉर्म का टाइम आएगा तब फास्ट करेंगे, सिखाने के टाइम पे नहीं। ये प्रैक्टिस सेशन है अपना। तो 50% 1/2 की सेलिंग प्राइस, 40% 2/5। ये सेलिंग प्राइस क्यों माना? क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य पर है। ये कॉस्ट प्राइस क्यों माना? क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पर है। फिर हमने इनको बराबर क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है। फिर अंतर क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है। और फिर मल्टीपल क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है। बीच में जो जो चीजें क्वेश्चन दे देगा तो उसी हिसाब से तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या समझ आई मेरी बात? क्या समझ पा रहे हैं? क्या आगे बढ़े क्या? चलिएगा 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर। 98। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई आप अब करेंगे ही करेंगे। इस क्वेश्चन को 100% करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 100% करने की कोशिश करेंगे आप इसको। देखिएगा 20% 1/5 मैं आपको डायरेक्ट लिखता हूं, साथ साथ आप भी करना। तो हरिंदर सिंह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर। तो 5 विक्रय मूल्य है तो ये 4 हो जाएगा और यहां पर 5 विक्रय मूल्य आएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इधर अगर 6 की गुणा कर दी तो इधर भी 6 की गुणा कर देंगे। इधर अगर 5 की गुणा कर दी, बराबर बनाना है ना, तो इधर भी 5 की।
अब देखिएगा, अब कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ना कि सर स्पीड, भाई स्पीड ऐसे आएगी 24 और 30, तो इसका मतलब 6, 6 आ गया, और यहाँ 25 और 30, तो ये 5 आ गया। तो यहां अंतर कितना आ गया है, 1। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 1 ना होकर है कितना, 85। कितने गुना पर बैठा है, 85 गुना पर बैठा है। तो विक्रय मूल्य बताना है तो 30 का भी 85 गुना कर देंगे, 3 पंजा 15, 3 अट्ठा 24 और 1 25, तो आंसर आ जाएगा 2550। ये लो जी। आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ सकता है, लेकिन आप सारी बात को एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखो, जब आपको समझ में आ गया कि विक्रय मूल्य, देखिए एक बार मेरी बात को गौर करके सुनना, 20% 1/5, 5 रुपए विक्रय मूल्य मान लिया, तो एक का प्रॉफिट तो कितना आ गया, 4। अगली बारी क्रय मूल्य के ऊपर है, तो 20% 1/5, 5 रुपए क्रय मूल्य मानो, तो एक का प्रॉफिट तो आ गया 6। तो देखिए इस तरीके से जब माइंड में चीजें क्लियर है ना, तो फिर अपने आप स्पीड बनेगी। और पहले ही दिन आके बच्चा ये सोच ले कि भाई मेरे को तो स्पीड चाहिए, मेरे को तो स्पीड चाहिए, देखिए वो हवाई बातें होती हैं। अगर इतनी ही स्पीड एक दिन के अंदर आ जाती, तो एक बात बताओ, लोग 2-2 ढाई-ढाई साल के अंदर जाके एग्जाम क्रॉस कर पाते हैं। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा तो फिर सभी बच्चे ही ना कर देंगे यार 10 दिन के अंदर। ये सब कहने के लिए बात होती है। हकीकत बात ये है कि आप अगर सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे, जेन्युइन प्रयास करेंगे, तो एक टाइम पर ही आएगा चीज। एक दिन के अंदर आप बड़े थोड़ी हुए हैं यार, समय लगा है ना बड़ा होने में। तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर आपको देना है। और आज रात 8 बजे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को स्टार्ट करेंगे, रात 8 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा कर दो सर, और सभी बच्चे इसको बता दें, एक बार और बता दें, एक बार वीडियो देख लेना। एसपी सीपी का डिफरेंस क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस अपने को दे रखा है। प्रॉफिट का डिफरेंस कब निकलेगा, जब आपको एसपी और सीपी का डिफरेंस निकालेंगे तो ही तो प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद ही तो आप डिफरेंस निकालेंगे। तो इसीलिए ये, और जिस बच्चे, ये चैनल तो हमेशा ही रहेगा। जिन बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इस पर आपकी नो डाउट हर बार हर रोज 11 बजे क्लास चलती रहेगी। इसी तरीके से हम लोग इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। इस पे आपकी रीजनिंग की क्लास भी चलेगी, इस पे आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी, सारी चीजें। ठीक है, तो देखिएगा, और ठीक है, और आज टाइम एंड डिस्टेंस होगा, उसके बाद मेंसुरेशन या ज्योमेट्री या अलजेब्रा जो भी आप कहेंगे उठा लेंगे। तो ये 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का 2300 आंसर कुछ बच्चों ने दिया है। और बताइए, शाबाश, और बताइए 2300। और फिर मैं बता रहा हूं कि 15 अगस्त तक अपनी ऐप भी आ जाएगी, इस चैनल पे भी हम लोग लाइव रहेंगे, अदर प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं। थोड़ा सा अब पूरा दिन हम अपने आप को अंगेज करेंगे कि किसी समय कहीं पढ़ा रहे, किसी समय आप इस वक्त इस चैनल पे यहीं जुड़े रहना, तो कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो चलिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2300 रुपए आए हैं, मैक्सिमम बच्चों का आ गया है। हर रोज तो कल 11 बजे प्रॉफिट लॉस, और आज शाम को 8 बजे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है 11 बजे आपको इसी समय, इसी चैनल पर, इसी वक्त। और ये आपका अपना चैनल है, जाते जाते लाइक जरूर कर जाओ। अरे इतने बच्चे लाइव देखते हैं, लाइक कर जाओ, और सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो वहां से शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे। कल तक के लिए प्यार भरा